वो शाहीन अफरीदी और आज के शाहीन अफरीदी में जमीन आसमान का अंतर है। वो शाहीन अफरीदी का एवरेज स्पीड 145 होता था, आज का शाहीन अफरीदी 135 डालता है, 138 डालता है ज्यादा से ज्यादा। 140 अगर वो टच कर जाए तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया मजा आएगा। मतलब पे लगता है कि पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता कि आप कितने मैच हार के आ रहे हैं जब इंडिया के साथ मुकाबला होता है। और वैसे भी दोनों का बीच मुकाबला ऐसा ही होता है, आप भले जीत के आ रहे हो हार के आ रहे हो, इंटायरली डिफरेंट गेम होती है। यही बात आज आकिब जुवैद ने भी। मेरे को समझ में नहीं आया फहीम अशरफ कहाँ से आ गए एकदम, खुशदिल कहाँ से आ गए एकदम, इमाम कहाँ से आ गए एकदम। अभी तो आप अगर आप आमिर जमाल को देखो, फिर आप सुफियान मुकीम को देखो, फिर आप उसामा मीर को देखो, फिर आप साजिद खान को देखो, फिर आप ऊपर अगर मैं तो कह रहा अब्दुल्ला शफीक को ले आते, किसी को नहीं लाना। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जहाँ पे भी आप देख लीजिएगा जहाँ पे हाई स्कोरिंग रन होंगे वहाँ पे पाकिस्तान टीम थोड़ी स्ट्रगल करती है, क्योंकि हमारे पास वैसे पिंच हिटर है नहीं जो बाकी टीमों के पास होते हैं। और दूसरा ये कि आपके पास डेथ ओवर करने वाले बॉलर नहीं है, चूंकि बाउंसी ट्रैक के ऊपर तो आप बचत हो जाती है, जहाँ पे पाटा विकेट हो वहाँ पे फंसते हैं। तो पाकिस्तान ओवरऑल अब कल दुआ कीजिए यहाँ पे थोड़ा सा सीम स्विंग मिल जाए तो आपको एक इवन मैच नजर आएगा। अगर यहाँ पे रड़ा पिच सीधा हुई तो शायद इंडिया का जी क्या लगता है आपको, क्या होगा कल? मजा आना चाहिए मेरे हिसाब से, हो जो भी, क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए। पिछले कुछ समय में अगर आप देखोगे 50 ओवर फॉर्मेट नहीं, लेकिन T20 क्रिकेट में दोनों टीमों ने बहुत क्लोज गेम्स खेले हैं। मैं मेलबर्न में था और मेलबर्न में लास्ट मोमेंट तक गया था मैच। न्यूयॉर्क में भी आपको पता है, अगर रिजवान ने वो लास्ट मोमेंट पे विकेट ना फेंकी होती तो वो पाकिस्तान का गेम था। और प्रीव्यू में भी हम मिड मैच में यही बात कर रहे थे कि ये मैच यहाँ से पाकिस्तान को हारना होगा रादर देन इंडिया के जीतने के। तो न्यूयॉर्क में भी वही हुआ था। फिर आप देखो यहाँ पे 2022 एशिया कप में एक मैच 27 तारीख वाला मैच इंडिया जीत गई थी, लास्ट बॉल पे गया था, हार्दिक पांड्या ने ऐसे ऐसे करके जेस्चर दिया था कि मैं हूं, खत्म कर दूंगा। और फिर 181 का चेज पाकिस्तान ने कर दिया था, 4 सितंबर था अगर मैं गलत नहीं हूं तो। वहां रिजवान ने 80 ऑड रन बनाए थे। तो रिजवान अगर आप देखोगे दोनों मैचेस में जो 152 जीते थे आप और 180 के अबव जीते थे, रिजवान एक की फैक्टर रहा है। तो मुझे लगता है कि मतलब मजा तभी आएगा अगर रिजवान का बल्ला चलेगा। वो मुझे लगता है इस मैच के लिए एक्स्ट्रा मोटिवेटेड रहता है। आपने पिच भी देखी, क्या लगता है आपको, स्पिनर्स को ज्यादा सूट करेगी या पेस बॉलर ज्यादा सूट करेगी? नहीं, स्पिनर्स को ही ज्यादा सूट करेगी और अमूमन तौर पर यही होता है यहाँ पर। हाँ, ड्यू अगर गेम में आएगा तो फिर आपको देखने को मिलता है कि ड्यू अगर आता है तो वो स्पिन को न्यूट्रलाइज कर देता है। वो बॉल जैसे ही पड़ता है, गीला होता है, तो वो फिर ग्रिप करना बंद कर देता है। अगर आपने परसों वाला गेम देखा हो तो उसमें आप देखोगे इंडिया की बैटिंग को अगर आप 3 अलग अलग घंटों में बांटो तो पहले 1 घंटे बहुत ज्यादा असर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद असर शुरू हुआ जब विराट का विकेट गिरा। उसके बाद आप जो लास्ट का 1 घंटा देखोगे उसमें बहुत बॉल होल्ड कर रहा था। आज मैंने शुभमन से भी पूछा था, उन्होंने भी ये माना कि 11 से 40 ओवर जो स्ट्राइक रोटेशन होगा ना, वो जो टीम अच्छा करेगी वो आगे रहेगी इस मैच में। शाहीन अफरीदी कैसा आपको लगता है? शाहीन अफरीदी अगर शुरू के 2-3 विकेट निकाल लेगा जैसे 2021 में भी निकाली थी, लगता है आपको पाकिस्तान पकड़ सकता है इंडिया को सही तरीके से? वो शाहीन अफरीदी और आज के शाहीन अफरीदी में जमीन आसमान का अंतर है। वो शाहीन अफरीदी का एवरेज स्पीड 145 होता था, आज का शाहीन अफरीदी 135 डालता है, 138 डालता है ज्यादा से ज्यादा। 140 अगर वो टच कर जाए तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया मजा आएगा मतलब। लेकिन वो शाहीन अफरीदी जब से वो नी वाला उनका इशू हुआ है ना, उसके बाद से वो कभी आए ही नहीं उस तरीके से। देखो बुमराह का भी इंजरी हुआ, स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ, पैट कमिंस का होता है, ये लोग आते साल भर बाद आते हैं तो जबरदस्त तरीके से आते हैं। शाहीन का मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्यों ऐसा हो रहा है कि वो आ नहीं रहे हैं, उस अंदाज में नहीं आ रहे हैं जो एक जो निप था ना उनकी, जो पैनापन कहते हैं कि वो जो शार्पनेस थी उनकी बॉलिंग में, वो मुझे नहीं दिखाई दे रही है भाई। हाँ, ऊपर से उड़ा दें 1-2 विकेट तो फिर बात वही हो जाएगी जैसे आपने कैंडी में भी देखा होगा। कैंडी में उन्होंने 2-3 उड़ा लिए थे, फिर नीचे ईशान और हार्दिक की पार्टनरशिप काफी ज्यादा अच्छी हो गई। तो वो अगर हो जाए तो सेकंड में मैच गया था, मैच सेकंड में गया था, नहीं वो जा नहीं पाया था, वो वाला नहीं जा पाया था, वो कोलंबो वाला गया था। कोलंबो वाला अगर आप देखोगे वो बहुत बारिश हो गई थी, लेकिन वो मैच गया दूसरे दिन। कैंडी वाला हो ही नहीं पाया था। हाँ जी, ठीक है। आपको लगता है पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती करी, एक ही स्पेशलाइज्ड स्पिनर को लेकर जा रहे हैं अबरार अहमद? बहुत सारी गलतियां कर दी है पाकिस्तान ने, बहुत सारी। मतलब मेरे को समझ में नहीं आया फहीम अशरफ कहाँ से आ गए एकदम, खुशदिल कहाँ से आ गए एकदम, इमाम कहाँ से आ गए एकदम। अभी तो आप आमिर जमाल को देखो, फिर आप सुफियान मुकीम को देखो, फिर आप उसामा मीर को देखो, फिर आप साजिद खान को देखो, फिर आप ऊपर अगर मैं तो कह रहा अब्दुल्ला शफीक को ले आते, किसी को नहीं लाना था तो। लेकिन अगर आप इस तरीके से अपनी बैट, और एक चीज मैं आपको बताऊं, उस्मान को आप ये यूएई क्रिकेट बोर्ड से तोड़ के लेकर आए हो। पाकिस्तान से जब वो गया था तो वो ये बोल कर गया था कि ये देश मुझे कभी मौका नहीं देता, मैं जा रहा हूं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, कभी नहीं खेलूंगा। यहाँ आया वो, यूएई क्रिकेट बोर्ड ने उस पर पैसा लगाया, टॉप टियर क्रिकेट खिलाई, उसके बाद उसने यूएई क्रिकेट छोड़ दी, वापस पाकिस्तान गया क्योंकि उसका एक अच्छा पीएसएल सीजन आया, पाकिस्तान ने बोला हमारे लिए आकर खेलो। अब आप देखो उस बंदे के साथ आप कितना गलत कर रहे हो। आपका पहला फर्स्ट चॉइस ओपनर था साइम बाहर हुआ, आपने किसको लाया? फकर को। आना किसको चाहिए था? उस्मान को, क्योंकि वो आपका बैकअप था। फकर बाहर हुआ तो कौन आया? इमाम। उसको आप अभी भी नहीं खिला रहे हो, यानी आपने 3 ओपनर खिला दिए लेकिन आपने उस्मान को नहीं खिलाया।
ये सेम डे हमारे देश में भी होता है। हाँ। एक ओपनर है हमारा अभिमन्यु ईश्वरन, उसको आप लेकर जाते हो लेकिन उसको आप खिलाते नहीं हो, किसी तीसरे को बुलाते हो बाहर से। तो यही चीज पाकिस्तान क्रिकेट में भी इस समय पर हो रही है, और तो ये चीज बहुत, मतलब मैं तो सीधे तौर पर कहूंगा बहुत गलत है किसी भी खिलाड़ी के साथ। अब आप उसको कैसे कॉन्फिडेंस दे पाओगे कि तेरी क्रिकेट बोर्ड से हम तेरे को तोड़ कर यहाँ ले आए, लेकिन हम तुझे मौका नहीं दे रहे, जबकि तू फर्स्ट 15 का चुना हुआ है, लेकिन हम किसी को बाहर से बुलाएंगे और तेरे से पहले खिला देंगे। तो कल इंडिया की प्लेइंग 11 बैटिंग तो हमें पता है ठीक है ऊपर से जी, बॉलिंग में कौन करेगा? वरुण खेलेगा, हर्षित राणा है, अर्शदीप खेलेंगे, मतलब कि क्या? ये जितना आपको पता है उतना ही मुझे पता है। अच्छा। मेरे भाई, ये है अंधेरे में तीर चलन। मैं जो भी आज बोल दूंगा, मैं सच में कह रहा हूँ, वो अगर सही हुआ तो वो तुक्का है, तुक्का है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि ये टीम लॉजिक से नहीं चुनी जा रही है। आप अर्शदीप को लॉजिक से बाहर नहीं करोगे। आप नागपुर वाले ओडीआई में श्रेयस अय्यर को बाहर नहीं करते, वो तो विराट कोहली को इंजरी होगी तब आपने बोल दिया कि अय्यर, उसने अगर बोल दिया बाद में ब्रॉडकास्टर्स को। तो ये चीजें ना भाई, ये लॉजिक में नहीं है। आप प्रेडिक्ट वही कर सकते हो जो लॉजिकल हो। जो अगर मेरा मन है कि भाई आज मैं उठाऊं सुबह सोकर और मेरा मन करा यार आज मैं क्या करता हूँ, शमी को बाहर कर देता हूँ, तो वो नहीं हो सकता भाई। उस पर आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। होना यही चाहिए, आपको अर्शदीप को खिलाना चाहिए, आपको शमी को खिलाना चाहिए। कुलदीप का परफॉर्मेंस पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छा रहता है, उसने कोलंबो में 5 मारा था, आपको उसको लेना चाहिए। आप वरुण को भी ले सकते हो, एक स्पिनर काट दो या आप एक ही पेसर लेके चलो, और हार्दिक पांड्या आपके पास है, क्योंकि ये विकेट ही वैसा है, विकेट ही वैसा है। इस विकेट पे अगर आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर भी लेके चले जाओगे कोई दिक्कत नहीं। आज हम बात करेंगे सनाउल्लाह भाई से, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, विल जस्ट राइट जंप इनटू द क्वेश्चन। सो सना भाई, आप क्या समझते हैं कल पाकिस्तान के क्या चांसेस लग रहे हैं, क्या चीज़ें जो है ना डिफरेंट हो सकती थी, होनी चाहिए? देखिए, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कुछ देर पहले शुभमन गिल की, जो कि नायब कप्तान है, और आकिब जवेद जो पाकिस्तान के हेड कोच हैं। आकिब जवेद की बॉडी लैंग्वेज तो बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आई है, वो लगा उनको फील ही नहीं हुआ कि इंडिया के साथ मैच और ये वो सब चीज़ें। मगर यही बॉडी लैंग्वेज क्या हमारी क्रिकेटर्स की भी है, ये बहुत मैटर करते हैं। कल भी हमने देखा पाकिस्तानी क्रिकेटर खैर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड के साथ चलते फिरते नहीं है, बड़े धीमे मिजाज के साथ रहते हैं। आज भी प्रैक्टिस में देखा वही टून है जो पाकिस्तान की हमेशा होती है, और मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि आप कितने मैच हार के आ रहे हैं जब इंडिया के साथ मुकाबला होता है। और वैसे भी दोनों का बीच मुकाबला ऐसा ही होता है, आप भले जीत के आ रहे हो हार के आ रहे हो, इंटायरली डिफरेंट गेम होती है। यही बात आज आकिब जवेद ने भी की है कि हम 10 मैच जीत के भी आए होते तब भी ये मुकाबला ऐसे ही होना था जैसे आज हो रहा है। ये आकिब जवेद ने बोला कि तब भी एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला कोई सीन है नहीं, क्योंकि टोटल डिफरेंट मैच है। शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनसे मैंने पूछा था कि आपको लगता है कि इंडिया को कोई एडवांटेज है? उन्होंने बोला या ओवर हाइप किया जा रहा है या इंडिया बहुत तगड़ी है। उन्होंने बोला नहीं, ये कोई ओवर हाइप या के कम हाइप वाला सीन नहीं है। यहाँ पे एक दो टीमों के आपस में मैच है, ये एक बिग मैच है, मगर बिगेस्ट मैच नहीं है। बिगेस्ट मैच वो होगा जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कोई भी दो टीमें खेल रही होंगी, वो बिगेस्ट मैच होगा। अच्छा, देखें जिस तरह भी अब पाकिस्तान की, अब देखेंगे इस सीरीज से, ट्राई सीरीज से पहले बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान ने, साउथ अफ्रीका को क्लीन वॉश किया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया। क्या हो गया ऑल ऑफ अ सडन? लगता है कि वो टीम में वो जानी एक लड़का गया साइम अयूब, और उसकी वजह से जो लगता है सारी टीम बिखर गई। देखिए, मुझे नहीं लगता कि साइम अयूब अकेले से हमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, क्योंकि हमने साइम अयूब के बगैर ट्राई नेशन सीरीज खेली है, हमें कहीं पे साइम अयूब याद नहीं आए। फकर ने वो खाना पूरा किया था। बट मेन चीज़ जो शायद बहुत कम लोग समझ रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अफ्रीका में जीते, हमारी बॉलिंग वहाँ पे अच्छा खेलती है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जहाँ पे भी आप देख लीजिएगा, जहाँ पे हाई स्कोरिंग रन होंगे वहाँ पे पाकिस्तान टीम थोड़ी स्ट्रगल करती है, क्योंकि हमारे पास वैसे पिंच हिटर है नहीं जो बाकी टीमों के पास होते हैं। और दूसरा ये कि आपके पास डेथ ओवर करने वाले बॉलर नहीं है, चूंकि बाउंसी ट्रैक के ऊपर तो आप बचत हो जाती है, जहाँ पे पाटा विकेट हो वहाँ पे फंसते हैं। तो पाकिस्तान ओवरऑल, अब कल दुआ कीजिए यहाँ पे थोड़ा सा सीम स्विंग मिल जाए तो आपको एक इवन मैच नजर आएगा। अगर जहाँ पे रड़ा पिच सीधा हुई तो शायद इंडिया को बहुत एडवांटेज मिलेगा। तो पाकिस्तान का मेन प्रॉब्लम है कि डेथ ओवर करने वाला बॉलर नहीं है इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। अगरचे हारिस राउफ को हम मानते हैं कि वो डेथ ओवर के बॉलर है, मगर उनमें वो इफेक्टिवनेस नहीं है जो 2021 में थी। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और देखिए, पाकिस्तान अपने मैचेस जो है ना पाकिस्तान में खेले हैं, अब ये पहला मैच खेलेंगे, इंडिया खेल चुके हैं, तो आपको लगता है पाकिस्तान को डिसएडवांटेज रहेगा? सर, पाकिस्तान अगर दुबई में, पूरी दुनिया जिस मर्जी क्रिकेटर से पूछ रहे हैं, दुबई में सबसे ज्यादा एडवांटेज पाकिस्तान को है। अगर किसी ग्राउंड का एडवांटेज किसी टीम को मिलता है तो इससे बढ़ के पाकिस्तान के पास, मुझे जाती तौर पर ये लगता है कि आप दुबई में पाकिस्तान से भी ज्यादा अच्छा खेलते हैं। ये इंडियन में सारे यही कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान एडवांटेज। ये अगर एडवांटेज की बात है ना तो फिर पाकिस्तान को है, बट मैं नहीं मानता। जो टीम तगड़ी होती है वो कहीं पे भी तगड़ी होती है। आप इंडिया को देख लीजिए, वो वेस्ट इंडीज में जाके वर्ल्ड कप जीता अपने घर में। पहले तो कहते थे ना हम लोग कि अपने घर में जीतती है, वो बाहर जाके भी जीत रही है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बहुत से पाकिस्तानी क्रिकेट एनालिस्ट ने थोड़ा मजाक भी उड़ाया कि इंडिया की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार के आ रही है। बट आप सोचिए कि हम लास्ट टाइम 96 में जीते हुए हैं वहाँ पे, एक मैच, कभी सीरीज नहीं जीते हैं। वो 2 लगातार सीरीज जीते हैं, उसके बाद ये वाली सीरीज भी कॉम्पिटिशन उन्होंने दी है जस्ट बिकॉज ऑफ वन बॉलर, जसप्रीत बुमराह। तो उनकी क्रिकेट हमसे बहुत बेहतर जरूर है, बट एट द मोमेंट मुझे लग रहा है कि इस मैदान के अंदर विदाउट बुमराह, टीम इंडिया विदाउट बुमराह वर्सेस पाकिस्तान एक इवन मुकाबला हो सकता है।
स्पेशली अगर हम टॉस जीत के पहले यहाँ पे बैटिंग करते हैं। कि देखिए इंडिया ने जो मैच खेला है बांग्लादेश के अगेंस्ट जी बड़ा मुश्किल से जीता। हाँ। तो आपको लगता है कि भाई और उस मैच लिए कह रहा हूँ कि इंग्लैंड के अगेंस्ट जो है इंडिया की परफॉर्मेंस जो उस पर बात करने की जरूरत हाँ, नहीं वो है, वन साइडेड थी। तो आपको लगता है कि यहाँ हो सकता है कि इन कंडीशन में पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया ज्यादा सफर करे जिस तरह इन्होंने बांग्लादेश के against? ये मुझे लग रहा है कि ये जिस तरह का विकेट है ना, आपने पाकिस्तान को गेम में एक तरीके से इंटरेस्टिंग बना दिया है। अगर ये एक फ्लैट विकेट होता जिसपे 300 350 रन पार स्कोर होता Right. तो इंडिया को एज देता मैं। Right. इस तरह के विकेट पे जहां पर आप बोलो कि अगर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करके 280 रन लगा दिए तो इंडिया प्रेशर पर आएगा। आज शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि 280 या 300 होता तो हम अलग तरीके से खेलते। अलग तरीके से खेलते मतलब 6 विकेट तो उस दिन भी गिर गए थे, यानी वो एक आध विकेट और गिरता और आपका काम हो सकता था, है ना। वो कैच टाइमली ले लिया जाता, क्या पता केएल राहुल का कैच वो ले लिया जाता तो जैकर अली ने छोड़ा, अगर वो हो जाता तो क्या पता गेम घूम जाता थोड़ा सा। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप 225-230 रन बनाते हो, अगर इंडिया पहले बैटिंग करके 225-30 बनाता है तो जिस बाबर को पाकिस्तान गाली दे रहा है इस समय पर, वही बाबर उनका एक तरह हमारे यहाँ हिंदी में बोलते हैं तारणहार हो जाएगा, मतलब वही उनको पार लगा। एक और ये कि जिस तरह भी बुमराह नहीं है और जो ना पाकिस्तान के भी एक आध प्लेयर नहीं है और पाकिस्तान अंडरडॉग भी है, तो आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान के फेवर में जा सकती है? ये फेवर में कहीं मतलब मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ फेवर में जाएगी कि आपको कोई लोग समझ ही नहीं रहे हैं। आप हार जाएंगे तो आपको उतना ही वही सब बैशिंग होगी जो कि आपके फेवरेट क्रिकेटर होने के बावजूद भी होनी थी। किसी ने ये नहीं मानना कि आपके पास वो नहीं था, फखर नहीं था या आपके पास साइम नहीं था। अगर दोनों को मिला लिया जाए तो मुझे लगता है उनके पास बुमराह नहीं है, उनको ज़्यादा नुकसान है चैंपियंस ट्रॉफी में। अगर इस टीम इंडिया के पास बुमराह होता तो चैंपियंस ट्रॉफी में वो सुपर फेवरेट टीम होती है इस टाइम। और आखिरी सवाल कि आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान को किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए, ये क्या करना चाहिए? सर जो उतर रहा है जिस कॉम्बिनेशन से, वो सिर्फ एक चेंज है कि फखर जमान नहीं है, उनकी जगह पे इमामुल हक है। इमामुल हक की अच्छी रिप्लेसमेंट है उसकी, बट इस चैंपियंस ट्रॉफी में द ओनली रिप्लेसमेंट इज इमामुल हक। स्पिनर को लेके नहीं आ सकते थे, शायद आपको लेके आ जाते। ओपनर किसने करनी है? दैट्स ट्रू। उस्मान खान, बाबर। उस्मान खान आई डोंट थिंक सो कि उस्मान खान को वो ज्यादा वेटेज देंगे, क्योंकि आपके पास ओपनर नहीं है तो ओपनिंग में तो आपके पास इमाम हक की जगह बनती है। एक डिफरेंट बात मुझे आपसे करनी है, बट मुझे ये लगता है कि आप इमाम और उस्मान के साथ अगर ओपन चले जाएं, वन डाउन में शकील जो ऑलरेडी खेल रहे हैं उनको रिमूव करके आप बाबर को वन डाउन में ले आएं तो शायद ये थोड़ा बेटर कॉम्बिनेशन हो जाए। देखिए जितनी भी टीम्स होती हैं वो हमेशा एक अपने स्टैट्स को चेक करती है, सामने वाली टीम की वीकनेस पता होती है, स्ट्रेंथ पता होती है। मुझे ऐसा लगता है जो पाकिस्तान की टीम है उनको तो अच्छा कोई बताता नहीं शायद कि अगर लेट्स से रोहित शर्मा खेल रहा है, वो इस बॉल इन स्विंग बॉल पे अंदर आउट होगा या इसको यहाँ बॉल करानी है वहाँ बॉल करानी है। इवन जब आपने रिजवान को सवाल पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, बोला तो उसकी एवरेज 45 है फाहिम अशरफ की। जी उसको फिर आपने बताया, फिर बोला हाँ वो लिस्ट एक ही एवरेज है, आपने बोला 11 तो हाई स्कोर है 2 साल के अंदर, तो 40 कैसे एवरेज हो सकती है? तो आप ही जाती सवाल जवाब पूछा था उनको, तो उन्होंने फिर बताया कि एक्चुअली वो लिस्ट एक ही है। बिल्कुल। तो ये मतलब क्या उनको पता नहीं होती पहली चीज़ में, कैसा आपका कैप्टन को पता ही नहीं एग्जैक्टली कि क्या? देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता कि रिजवान कहीं से भी हैप्पी है फहीम अशरफ के इस तरह से टीम में आने में, बट वो चूंकि कप्तान है और वो टीम में आ चुके हैं, अब उनकी टीम का हिस्सा है, उनकी फैमिली का हिस्सा है, तो उनको डिफेंड भी करेंगे। बट आपने जो इन स्विंग करके वो रोहित शर्मा को आउट करने की बात की है, आप शाहीन को वैसा देखना चाह रहे हैं जो वो 2021 में थे, तब उनकी बॉल 148 होती थी। अब आपको कितना टाइम पीरियड हो गया उनकी वो 148 की स्पीड देखते हुए? सही बात है। अगर इधर एक 148 हुई तो वो स्विंग उतनी डेंजरस होगी, 130-35 के ऊपर स्विंग भी होगी तो संभल जाती है। मुझे बताएं 8-9 साल से बाबर आजम खेल रहे हैं, अभी तक रिवर्स स्वीप बाबर आजम नहीं मार सकते, या ट्रेडिशनल रिवर्स स्वीप या ट्रेडिशनल स्वीप। बस होता है क्रिकेटर जो नहीं मारते, विराट कोहली को कितनी बार देखा, उनसे बड़ा क्रिकेटर तो कोई भी नहीं है। सही बात है, विराट कोहली भी नहीं करते हैं, मारते हैं स्वीप को, कभी कभी मार लेते स्वीप नहीं वो तो फिर कभी कभी बाबर भी मार लेता है, लेकिन दोनों अच्छी स्वीप नहीं मारते। हाँ, दोनों के ऊपर यही आता है कि आप अच्छी स्वीप नहीं करते, और दोनों स्पिनर को अच्छा नहीं खेलते। दोनों खैर विराट स्पिनर को बेहतर खेलते हैं लेकिन इतना अच्छा नहीं खेलते। हाँ स्वीप वाला मैटर। चलो बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बुमराह को मिस किया जाएगा? देखो मिस तो हमेशा ही किया जाएगा, लेकिन मैं हमेशा ये बात मानता हूं कि एक खिलाड़ी की जरूरत सिर्फ तभी तक है जब वो टीम में है, उसके बाद ठीक है आप हर खिलाड़ी को ही हर समय मिस करते हो। मैं आज भी सचिन तेंदुलकर को मिस करता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, क्रिकेट बहुत आगे निकल गई है और हमें भी आगे चलना पड़ेगा। सवाल ये है कि उनकी गैर मौजूदगी में क्या आपके पास वो बॉलर्स हैं जो वो कर सकते हैं आपके पास। शमी ने 2023 के वर्ल्ड कप में बुमराह से बेहतर किया है, अर्शदीप ने 2024 वर्ल्ड कप में विकेट्स के लिहाज से बुमराह से बेहतर किया है, लेकिन वो उनकी शैडो में चलते रहे। कहते हैं ना वो बड़ा जो दरख्त होता है उसकी छाया में और कुछ नहीं दिखता आपको, तो वही मसला है बुमराह के साथ कि बुमराह के अंडर हमें और किसी की परफॉर्मेंस नहीं दिखती, वो सब एक अंडर करंट की तरह चल रहा होता है। बट इन बॉलर्स में अपने आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आपको हर जगह बुमराह नहीं चाहिए। आपको टेस्ट सीरीज में चाहिए था बुमराह, आपने उसको ओवर यूज कराया, उसकी कमर देखो अब क्या स्थिति हो गई है। तो मिस तो आप करोगे, लेकिन मेरे हिसाब से आपके पास पोटेंशियल है। यस, जो पेस पाकिस्तान के पास है
उससे मैं कंपेयर नहीं करूंगा उसको, लेकिन वो पेस अटैक इस समय पे अपने जैसे उरूज कहते हैं ना, उसमें नहीं है, नहीं है। सही तो वो 2022 होता 21 होता, मेरे हिसाब से तो मैं तो हमेशा मानता हूँ कि शाहीन से बेहतर बॉलर नसीम शाह लगता है मुझे, एक कंप्लीट बॉलर है नसीम शाह। लेकिन आप लोगों ने उसे इतना खिला दिया, अरे बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेल, श्रीलंका T10 सब खेल, है ना, और चले गए, बॉडी पे उसका असर पड़ा, 2023 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था। तो वो चीजें हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई।